अस्सलाम वालेकुम। मुझे फीडबैक दीजिएगा, आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर है? आवाज, स्क्रीन और कैमरा। बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, ये बताइए कि कल की क्लास में से अगर कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, किसी भी तरह का कोई सवाल अगर है तो डिस्कस कर लें, मुझे बता दे। अगर कोई चीज पूछनी है, कोई परेशानी है, बताएं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बात की थी। हम लोगों ने कंपनी के वर्ड को अंडरस्टैंड किया था, कंपनी लॉ के डेफिनेशन को देखा था, कंपनी के डेफिनेशन को देखा था, एसएससीपी के ऊपर बात की थी, रजिस्ट्रार के ऊपर बात की थी, तो फॉरेन कंपनी के ऊपर बात की थी। सर, लाइजॉन का मतलब एक्सप्लेन करते हैं। लाइजॉन कहते हैं कम्युनिकेशन, ऐसा ऑफिस। लाइजॉन ऑफिस मींस ऐसा ऑफिस जो कम्युनिकेट करता हो, यानी कि खतों किताबत करता हो, वहां से कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। रीजनल कहते हैं इलाके का ऑफिस, रीजनल कहते हैं उस इलाके का ऑफिस, रीजनल ऑफिस कहते हैं उस इलाके का ऑफिस, उस रीजन का ऑफिस। हाँ जी, कोई और सवाल, कोई और परेशानी है तो बताइए। इनकॉर्पोरेट कहते हैं रजिस्टर होना, इनकॉर्पोरेट कहते हैं रजिस्टर्ड होना। कॉर्पोरेट मींस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होना। कॉर्पोरेट का जब वर्ड आता है ना, कॉर्पोरेट, तो हम कहते हैं बाय लॉ, और जो वर्ड इनकॉर्पोरेट है उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड होना, कायम होना। हाँ जी, और कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई डाउट किसी भी तरह का है तो बताइए। अगर ऑल ओके तो हम आगे की कहानी शुरू कर सकते हैं। आज अगली बात करूं आज आपसे, तैयार है सुनने को? करूं, अगली बात करूं आपसे? चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की डिबेट। और आज हम लोगों ने बात करनी है कुछ मजीद डेफिनेशंस के ऊपर, तो आपने फोकस रखना है, ठीक है? आपका फोकस बहुत जरूरी है। सर, 3 तरह की कंपनीज होती हैं अगर मैं कंपनीज को लाइबिलिटी की बुनियाद पे तकसीम करूं। 3 तरह की कंपनीज होती हैं अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी डिवाइड करूं। 3 तरह की कंपनी, किस बेस पे डिवाइड करना है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। मैं आपको दिखाऊंगा कि नोट्स में सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपको बार बार स्लाइड्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आज डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। तो पहली और जो सबसे बड़ी टाइप है उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो सबसे बड़ी टाइप है
जो सबसे बड़ी टाइप है उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको आज दिखाऊंगा। सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये सबसे बड़ी टाइप है। ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। मुझे सोच के बताएं, जो कल हमारी एग्जांपल थी उसमें कितना शेयर कैपिटल था, मुझे बताना सोच के। जो हम लोगों ने कल एक एग्जांपल यूज की थी उसमें कितनी शेयर कितना हमारा शेयर कैपिटल था? 20 लाख का था हमारा शेयर कैपिटल, 20 लाख का था ना। तो अगर ये कंपनी किसी का नुकसान कर दे तो मुझे बताओ ये कंपनी कहां तक लायबल होगी? अगर ये कंपनी किसी का नुकसान कर दे तो ये कंपनी कहां तक लायबल होगी? सिर्फ और सिर्फ 20 लाख। अगर ये कंपनी किसी का नुकसान कर दे तो ये कंपनी की जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो 20 लाख है या 2 मिलियन। अच्छा, अगर नुकसान 25 लाख का हो जाए तो जो ऊपर वाला 5 लाख है क्या वो इंडिविजुअल मेंबर्स शेयर होल्डर से जाके वसूल किया जाता है? उनसे हम वसूल करेंगे? उनसे हम वसूल करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है जितना उन्होंने पैसा कंपनी में डाला है? क्या मैं ये जुमला बोल सकता हूं कि जितने शेयर होल्डर्स हैं, वो जो कल हमारी मिसाल में ए बी सी डी ई थे, उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है जितना जितना पैसा वो लेकर आए? उससे ज्यादा अगर नुकसान हो तो उनसे नहीं लिया जाएगा। ये बात ज़हन में आती है? ये बात आपके ज़हन में आ रही है? जैसे मिस्टर ए का लेकर आए थे, जैसे मिस्टर ए का लेकर आए थे कितने पैसे, ये देखें। मिस्टर ए का लेकर आए थे 5 लाख। तो अगर नुकसान हो जाता है 25 लाख का, फर्ज करें नुकसान हो गया 25 लाख का, तो मिस्टर ए का कितना नुकसान होगा? 5 लाख या उससे ज्यादा? 5 लाख। उससे ज्यादा के लिए ये लायबल है? क्या ये उससे ज्यादा के लिए लायबल है? नहीं, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है। अच्छा मुझे बताओ मिस्टर सी कहां तक लायबल होगा? मिस्टर सी कहां तक लायबल होगा? मिस्टर सी कहां तक लायबल होगा? 10 लाख तक। मिस्टर ई कहां तक लायबल होगा? मिस्टर ई कहां तक लायबल होगा? 1,20,000, 1 लाख और 20,000 तक। तो ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, ऐसी कंपनी जो अपने शेयर कैपिटल तक लिमिटेड होती है, वो अगर किसी का नुकसान ज्यादा कर बैठे तो ये सिर्फ ये अमाउंट, ये जो 20 लाख की अमाउंट है, वही यूज होगी इस 25 लाख को पे करने के लिए। जो बाकी का 5 लाख रह जाएगा वो पेएबल नहीं होगा। जो बाकी का 5 लाख रह जाएगा वो पेएबल नहीं होगा और कंपनी 20 का 20 लाख रुपया दे के बंद हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने सारे पैसे तो दे दिए, अब कंपनी के पास चलने के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो कंपनी भी बंद हो जाएगी। मगर इसका फायदा ये होता है कि अगर नुकसान अपने शेयर कैपिटल से ज्यादा का हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप कितने पैसे पे करेंगे? जितना आपका शेयर कैपिटल। आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जाता, आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जाता।
ऐसी कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसी कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हाँ जी, जब कंपनी के सारे एसेट्स, कंपनी के सारे पैसे इस्तेमाल हो गए, खत्म हो गए, अब कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो वो कंपनी भी बंद हो जाती है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है। तो कंपनी बंद हो जाएगी और उसका जो नुकसान है, जितना उसका शेयर कैपिटल है, सिर्फ वहीं तक पे किया जाए, उससे ऊपर का नुकसान खत्म, टाटा बाय बाय। सब कुछ बेच के इस 20 लाख में एसेट्स भी पड़े हुए, देखिए 20 लाख सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं है, उस 20 लाख में मशीनरी भी है, उस 20 लाख में गाड़ियां भी खड़ी होंगी, उस 20 लाख के अंदर इन्वेंट्री भी पड़ी होगी, उस 20 लाख में से कुछ थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा होगा। सब कुछ बेच के, जितना भी वर्किंग कैपिटल है, जितना भी वर्किंग कैपिटल है, सब कुछ बेच के कंपनी 20 लाख तक की पाबंद है, उससे ज्यादा की पाबंद नहीं है। कंपनी उससे ज्यादा की पाबंद नहीं, कंपनी उससे ज्यादा की पाबंद नहीं है। सर एक सवाल है, जैसे मिस्टर ए 5 लाख तक लायबल है, तो सर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कंपनी लायबल है? मतलब एट द एंड लायबल तो मेंबर ही है ना, कब बात तो एक ही है। आप मेंबर्स को इंडिविजुअल लायबल कर लें या आप टोटल देख लें, एक ही बात है ना। कंपनी 20 लाख तक लायबल है, और वो 20 लाख कहां से आ रहा है? ए से, बी से, सी से, डी से और ई से। लायबिलिटी की जो मैक्सिमम अमाउंट है टोटल एग्रीगेट, वो 20 लाख है, और इंडिविजुअल बेसिस पे जिसने जितना पैसा दिया हुआ है, अब उससे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड नहीं किए जाएंगे, अब उससे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड नहीं किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है आपको? सिर्फ जितनी बात बताइए उतनी बात समझ आती है, अभी सामने बेशक ना पढ़े, जो बात जबानी बता दी है वो समझ आती है। कंपनी के पास ज्यादा अमाउंट नहीं होगी, अभी जो बात बता रहा हूँ सिर्फ वो, अगर मगर वाली बातें ना लेके आए, पहले कॉन्सेप्ट ले लें, पक्का कर लें, फिर जो अगर मगर के सवाल है ना, मैं उनको बनाऊंगा। तो अगर वाले सवालों को आपने कैंची लगा लेनी है फिलहाल, ठीक है? अगर वाला भी कोई सवाल नहीं करना कि अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, वो भी बताऊंगा, मगर वक्त आने पे। अभी हम बेस बना रहे हैं, बेस में अगर मिक्सिंग कर देंगे तो फिर बेस प्रॉपर मजबूत नहीं बनेगी। ओके, हमें बात समझ आई। ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, पाकिस्तान में 95% के करीब हैं। ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, वो पाकिस्तान में 95% के करीब। तो ये जो 95% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, 95% कंपनियां ऐसी हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि लिमिटेड बाय शेयर। अच्छा, अब मुझे जरा सोच के बताना, सोच के बताना, मिस्टर ए कितने पैसे लाया था? मिस्टर ए कितने पैसे लाया था? चलो देख के बता दो। 5 लाख लाया था। अच्छा, बी कितने पैसे लाया था? 3 लाख। सी लाया था 10 लाख। डी लाया था 80,000 और ई लाया था 1,20,000। ठीक है यार। डी डी ने डी ने शुरू में कहा था कि 80,000 रुपया मैं आपको देता हूं कैश, 80,000 रुपया मैं आपको देता हूं कैश, मगर मुझे ज्यादा शेयर्स चाहिए, पैसे अभी मेरे पास नहीं है। डी ने कहा डी ने कहा कि मैं तुम्हें 80,000 रुपया अभी दे देता हूं, मगर मुझे ज्यादा शेयर्स चाहिए। तो ऐसे में मैं तुम्हें मजीद 20,000 दे दूंगा, मुझे उधार पे शेयर्स इशू कर दो 20,000 के। तो मुझे बताओ 20,000 के कितने शेयर्स आएंगे उधार पे? 20,000 अगर वो देने का वादा कर रहा है फ्यूचर में, तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 20,000
जानवरों में 20,000 पैसे हैं, शेयर्स निकालने हैं, 10 पे डिवाइड करोगे, 10 पे डिवाइड करोगे अक्लमंदो, 10 पे डिवाइड करोगे, हाँ तो 2000 शेयर उसको और मिल रहे थे, उसको मिल गए हैं 2000 शेयर उसको और मिल गए हैं, मगर उसने पैसे कितने दिए, उसने पैसे कितने दिए, उसने पैसे दिए 80,000। अगर ये कंपनी बंद हो जाए, अगर ये कंपनी बंद हो जाए तो मिस्टर ए से मजीद पैसे नहीं लिए जाएंगे, बी से मजीद पैसे नहीं लिए जाएंगे, सी से नहीं लिए जाएंगे, ई से नहीं लिए जाएंगे, क्या डी से भी नहीं लिए जाएंगे मजीद पैसे? सोचो, क्या हम डी से मजीद पैसे लेंगे? क्या डी हमें पैसे देने का पाबंद है? क्या डी के पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि उसने उधार पे लिए हुए हैं? क्या डी के पास कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जो उसने उधारण लिए हुए हमसे? डी लायबल होगा ना? डी लायबल। अब जरा ये जुमला पढ़ना गौर से, ये जुमला बड़े गौर से पढ़ने वाला है, गौर से पढ़ना। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड, महदूद है, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट, उस अमाउंट की हद तक, उस अमाउंट की हद तक महदूद है जो कि मेमोरेंडम में लिख दी गई है, जो कि मेमोरेंडम में लिख दी गई है। वो जो हम बता रहे हैं ना 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 80,000, 1,20, ये सारी बातें कहाँ लिखी होंगी? मेमोरेंडम नामी कागज होता है उस पर लिखी होती है, उस पर लिखी होती है सारी बातें। तो कहता है हर मेंबर की लायबिलिटी उस अमाउंट तक महदूद है, उस अमाउंट तक महदूद है जितना उस मेमोरेंडम के कागज पे लिख दिया। मगर अगर कोई, मगर अगर कोई ऐसा मेंबर है, शेयर होल्डर है, जिसने भी पैसे देने हैं और उसके पास शेयर्स हैं मगर अनपेड शेयर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं उसके पास? अनपेड शेयर्स हैं, उसके पास कौन से शेयर्स हैं? अनपेड शेयर्स, यानी कि उसने अभी उन शेयर्स के बदले पैसे नहीं दिए, तो उससे ये पैसा हम रिकवर कर सकते हैं अगर कंपनी बंद हो रही है। अगर कंपनी बंद हो रही है तो फिर हम उससे वो पैसा उस मौके पे रिकवर करने के पाबंद। अच्छा, अब मजीद मजे की बात बताता हूं। ये जो उधार वाला सिनेरियो है ना, कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, उधार पे शेयर्स खरीद लो, ये अब कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एसईसीपी ने इसको मना कर दिया है कि कोई भी शेयर होल्डर पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं लेगा, अनपेड शेयर्स नहीं लेगा, उधार पे शेयर्स नहीं लेगा, डेफर्ड पे शेयर्स नहीं लेगा, मना कर दी। पहले होता था, पहले होता था तभी डेफिनेशन में शामिल है, मगर अब उसकी रेगुलेशंस हैं कि पार्टली पेड अप, उधार वाला मामला खत्म, उधार वाला मामला खत्म। तो अब सिंपल रूल ये है कि तुमने जितने शेयर्स लिए हुए हैं, तुम्हारा नुकसान सिर्फ उतने पैसों का होगा, उससे ज्यादा के पैसों का नहीं होगा। ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये डेफिनेशन आपको समझ आती? क्या ये डेफिनेशन आपको क्लियर है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स किसे कहते हैं? यहां तक ओके? ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आई, हमें यहां तक बात समझ आई। अच्छा, उसके बाद एक और कैटेगरी, एक और कैटेगरी, जरा फोकस रह के मेरी बात सुननी है। टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, टेक्निकल बात करूंगा, फोकस रहना। अगली कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यार ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना, ये दो तरह की होती है, इसकी आगे दो टाइप्स है।
मैं यहां पे बनाता हूं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसकी आगे दो किस्में, हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल और दूसरी किस्म क्या है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, और दूसरी किस्म क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब इसमें होता क्या, इसमें कंपनी जब बन रही होती है और उसके बाद भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो दो काम करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि ठीक है हम पैसा दे देते हैं, हमें कंपनी के शेयर्स दे दो, हम पैसा देते हैं तुम हमें शेयर्स दे दो। दूसरा वो कहते हैं कि हम आज तुमसे ये वादा करते हैं कि कल को जब भी कंपनी बंद हो रही हो, कल को जब भी कंपनी बंद हो रही होगी, उस वक्त अगर तुम्हें पैसा चाहिए होगा, उस वक्त अगर तुम्हें पैसा चाहिए होगा कंपनी को बंद करने के लिए या लोगों के कर्जे उतारने के लिए, तो हम तुम्हें उस वक्त जब कंपनी बंद हो रही होगी, हम आज ये वादा करते हैं कि हम तुम्हें उस वक्त भी पैसे दे देंगे। तो आज वो कंपनी के शेयर्स भी बाय कर लेते हैं और वादा भी कर लेते हैं कि हम तुम्हें फ्यूचर में पैसे देंगे, शेयर्स के बदले नहीं, ये उधार नहीं है, इसके बदले कोई शेयर्स नहीं मिल रहे, मगर आज हम गारंटी कर रहे हैं, आज हम गारंटी कर रहे हैं कि हम तुम्हें इतनी फिक्स्ड अमाउंट होती है, आज हम तुमसे ये वादा कर रहे हैं कि हम तुम्हें फ्यूचर में जब तुम्हें चाहिए होंगे, हम तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे। उसका फायदा ये होता है कि जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं ना, वो उनको सस्ते मिल जाते। फायदा ये हो जाता है उनको कि जो वो शेयर्स खरीद रहे हैं ना, मार्केट वैल्यू से सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वादा कर लिया कि मैं तुम्हें बाद में भी पैसे दे दूंगा जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी, उसके अलावा नहीं, जब कंपनी बंद हो रही होगी। अब जरा मेरे साथ साथ पढ़ना, लायबिलिटी ऑफ ओनर, liability of owner is limited to the amount member guarantee, जो वो गारंटी कर रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। लिक्विडेशन कहते हैं जब कंपनी बंद हो जाएगी। अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो नहीं, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक पैसे नहीं मांगे जाएंगे, जब तक कंपनी बंद नहीं हो रही होगी तब तक पैसे नहीं मांगे जाएंगे। ये रिटर्न होती है जी, बिल्कुल, ये बाकायदा रिटर्न फॉर्म में वादा होता है। अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो नहीं देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी फिर आपको देने पड़ेंगे, उस वक्त आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। तो जो हम कहते हैं ना लिमिटेड बाय गारंटी, जो हम कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब ये होता है कि आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, मैं वादा कर रहा हूं, मगर जब तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, अब इसके आगे डिपेंड करता है कि वो कंपनी शेयर कैपिटल रखती है या उसका शेयर कैपिटल नहीं है। वो कंपनी शेयर कैपिटल रखती है या उसका शेयर कैपिटल नहीं है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम मुझे खुद बताओगे, अगर यही कंपनी 20 लाख वाली, मिस्टर ए ने 5 लाख दिया और मिस्टर ए ने वादा भी किया है कि जब कंपनी बंद होगी तो मैं तुम्हें मजीद 5 लाख दूंगा। मेरा तुमसे पहला सवाल, ये जो उसने वादा किया है कि मैं फ्यूचर में 5 लाख दूंगा अगर कंपनी बंद होगी, क्या इसके कोई एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे उसको? ये तुमसे मेरा पहला सवाल है, हाँ कि ना? जो उसने वादा किया है कि फ्यूचर में पैसे देगा, क्या इसके कोई एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे उसको?
फ्यूचर में वादा किया है, कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं मिलेंगे। ये उधार नहीं है, इसको क्लियर करो मुस्कान, ये उधार नहीं है, ये उधार पे शेयर्स नहीं लिए जा रहे, ये गारंटी दी जा रही है कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, इसके बदले आज उसको कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं मिल रहे, आज उसको कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं मिल रहे। हाँ, फायदा ये होता है कि जो वो शेयर्स बाय कर रहा है वो उसको सस्ता मिल जाता है। नहीं, कोई भी शेयर विदाउट कंसिडरेशन नहीं मिलता, पैसों में मिलता। उसने पैसा आज कितना दिया मुझे बताओ, उसने आज कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं मुस्कान, मुझे बताओ। 5 लाख। अगर कंपनी बंद हो, फ्यूचर कंटिंजेंट, याद है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो बीलो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा बहुत ध्यान में आता है। अगर कंपनी बंद हो गई तो मैं तुमको पैसे दूंगा, जब कंपनी बंद ही नहीं होगी तो नहीं दे। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने 10 लाख आज दे दिए, 5 अभी दे दिया, 5 फ्यूचर में देगा अगर जरूरत पड़ी तो। और कंडीशन क्या है, कंपनी का बंद, कंडीशन क्या है, कंपनी का बंद होना, हैपनिंग, यार हैपनिंग ऑफ इवेंट। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर एक कंपनी बंद हो गई तो मिस्टर ए कितने का मकरूज हो गया, 5 का कि 10 का? अगर एक कंपनी बंद हो गई तो मिस्टर ए कितने का मकरूज है? सवाल गौर से सुनो, मैंने कहा कितने का मकरूज है, मजीद कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको? 5, क्योंकि 5 तो उसने पहले दिया होगा, 5 तो उसने पहले दे दिया ना, मजीद कितने का मकरूज हो गया? 5। टोटल वो कितने पैसे देगा, टोटल वो कितने पैसे देगा? टोटल वो देगा 10 लाख, टोटल वो देगा 10 लाख। Am I clear till this point? ये है एग्जाम्पल हैविंग शेयर कैपिटल, ये है एग्जाम्पल हैविंग शेयर कैपिटल। हाँ जी, 5 दे दिए ना पहले, और 5 देने का वादा किया हुआ, तो मजीद कितने का मकरूज है? मकरूज कहते हैं जो उसने आगे फ्यूचर में देना है, ये 5 तो वो दे चुका है, आनिया ये 5 तो वो दे चुका है, टोटल 10 हो गया ना, 5 दे दिया, 5 देगा, तो उसको नुकसान 10 का हो गया, जिसमें से 5 उसने दिया हुआ है, 5 फ्यूचर में जाके देगा। टोटल 10 है ना, 5 आज दे दिया, 5 फ्यूचर में दूंगा, तो कुल मिला के ऐड करो तो 10 ही बन जाता है। जो उसकी असल लाइबिलिटी है वो 5 लाख है, जो उसका शेयर है मुस्कान, मजीद 5 वो देगा अगर कंपनी बंद हो, अगर ना होगी तो नहीं देगा। हाँ जी, ओके यहां तक? एग्जैक्टली हमजा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक, अब अब सुनो गौर से, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो विदाउट शेयर कैपिटल चल रही होती, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो चलती ही गारंटी पे, उनका शेयर कैपिटल होता ही नहीं, जहां पे मेंबर सिर्फ गारंटी करते हैं कि यार अगर कंपनी बंद होगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, वो उनका शेयर कैपिटल नहीं होता, उनका शेयर कैपिटल नहीं होता। तो मुझे बताओ वहां पे चूंकि शेयर कैपिटल नहीं है, चूंकि शेयर कैपिटल नहीं है, जी अजीज आ रही है, चूंकि उनका शेयर कैपिटल नहीं है, तो वहां पे मुझे बताओ वो कितना लायबल होगा, 5 का कि 10 का? अगर शेयर कैपिटल नहीं है, अगर शेयर कैपिटल नहीं है और उसने वादा किया हुआ कि मैं तुम्हें 5 लाख दे दूंगा, अगर शेयर कैपिटल नहीं है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 5 लाख दे दूंगा अगर कंपनी बंद हो गई, तो जितना उसने फिक्स कर लिया है, जितना उसने कह दिया है, जितना उसने कह दिया है वो सिर्फ उतने तक का लायबल होगा।
जितना उसने फिक्स किया है वो सिर्फ उतने तक का लायबल होगा। क्या ऐसी कंपनियां होती हैं जिसका शेयर कैपिटल नहीं होता? जी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एनजीओज होती हैं, एनजीओज नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे, ये जो आपके क्लब्स होते हैं, जो सर्विस सेक्टर होता है, वहां पे शेयर कैपिटल का होना ना होना एक बराबर। तो वो अक्सर ये कंपनियां विदाउट शेयर कैपिटल चल रही होती। क्यों? ये चलती हैं सब्सक्रिप्शन फी से, मेंबरशिप फी से। ये चलती हैं सब्सक्रिप्शन फी से, मेंबरशिप फी से। मोस्टली जो सर्विस सेक्टर्स है वहां पे शेयर कैपिटल अक्सर नहीं होता। नहीं, इंश्योरेंस नहीं, गलत बात। इसको इंश्योरेंस के साथ मिक्स ना करें, यानी खामखा मिक्स ना करें। अच्छा, जी प्रॉफिट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। द कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। द कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है, इफ द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, तो लाइबिलिटी शैल ऑल्सो इंक्लूड द अमाउंट। द अमाउंट कौन सी? शेयर कैपिटल वाली। चलो अब मैं आपसे एक टेढ़ा सवाल पूछता हूं, तैयार हो? एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें सारी बातें डिवाइस हो जाएंगी। पूछूं? पूछूं? एक सवाल बनाऊं तुम्हारे लिए? चलो सवाल देखो, एक सवाल और ये सारी बातें डिवाइस हो जाएंगी। सवाल क्या है? मिस्टर ए कहता है, मिस्टर ए कहता है कि आज मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दे रहा हूं और इसके बदले मुझे शेयर्स दे दो। मिस्टर ए ने कहा मुझे मजीद 1 लाख रुपए के शेयर्स दे दो उधार, और मिस्टर ए ने वादा भी कर लिया है कि अगर कंपनी बंद हुई तो मैं 3 लाख मजीद दूंगा कंपनी के बंद होने पे। अब मुझे बताओ, अगर कंपनी बंद हो गई तो मिस्टर ए कुल मिला के कितने का मकरूज है? कुल मिला के कितने का मकरूज है? कुल मिला के टोटल बताना है, टोटल बताना है कितने का मकरूज बन जाएगा, टोटल बताना है मुझे। 3 लाख गारंटी की हुई है, उधार भी दिया हुआ है, और 5 लाख के शेयर्स भी खरीदे हैं। तो कुल मिला के सवाल पे गौर करो, मैं कुल का वर्ड यूज कर रहा हूं। कुल मिला के टोटल ये कितने पैसे दे रहा होगा? ये टोटल देगा 5, 6, 9 लाख। टोटल दे रहा होगा 9 लाख। अच्छा, इस 9 लाख में से अभी उसने कितने दे दिए हैं? कितने दे चुका है? कितने दे चुका है? 5 लाख। मजीद कितने देने हैं? मजीद कितने देने हैं? 4 लाख। इस 4 लाख में से अब जरा गौर से बताना, इस 4 लाख में से कितनी लाइबिलिटी ऐसी है जो कि उसने कमिट की हुई है कि मैं कुछ सालों के बाद दे दूंगा? इस 4 लाख में से कितने पैसे ऐसे हैं जो कि वो कमिट करके बैठा है कि मैं तुम्हें कुछ सालों में पे कर दूंगा? 1 लाख। कितने पैसे ऐसे हैं जो कि सिर्फ उस वक्त दिए जाएंगे जब कंपनी बंद हो रही होगी? 3 लाख। बेहतरीन हो गया, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। अच्छा, तुमसे मेरा अगला सवाल, अगला सवाल, जब प्रॉफिट आएगा, जब प्रॉफिट आएगा तो मुझे सोच के बताओ, उसको ये प्रॉफिट 5 लाख के मुताबिक दिया जाएगा, 1 लाख के मुताबिक दिया जाएगा, 3 लाख के मुताबिक दिया जाएगा,
6 लाख के मुताबिक दिया जाएगा या 9 लाख के मुताबिक दिया जाएगा? चलो तुमसे एक और सवाल, इसी को मैं चेंज करता हूं। उसके पास जो शेयर्स हैं वो 5 लाख के हैं, 6 लाख के हैं या 1 लाख के हैं? उसके बाद जो शेयर्स हैं वो 6 लाख के पड़े हुए हैं, तो उसको प्रॉफिट भी कितने हिसाब से दिया जाएगा? उसको प्रॉफिट भी कितने हिसाब से दिया जाएगा? 6 लाख के हिसाब से दिया जाएगा। उसको प्रॉफिट 6 लाख के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास शेयर्स कितने के पड़े हुए हैं? 6 लाख के पड़े। 6 लाख का ब्रेकअप ये है कि 5 लाख वो दे चुका है, लाख रुपए उसने देने का वादा किया हुआ है, उधार किया। तो उधार है ना, शेयर्स उसके पास आ गए हैं। ये थोड़ी है कि जब पैसे देगा तो शेयर्स मिलेंगे तब, वो उधार थोड़ी होता है। उधार क्या होता है कि आपको चीज आज मिल गई, पैसे बाद में देंगे। भाई उधार यही है ना, चीज आज मिल गई, पैसे बाद में देंगे। गारंटी और है, गारंटी ये है कि जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। उसका फायदा ये होता है कि ये जो उसको 6 लाख के शेयर्स मिले हैं ना, ये सस्ते मिले। ये फायदा होता है जब आप गारंटी दे के बैठते हैं ना, तो जो आपने अभी 6 लाख के शेयर्स लिए हैं ये सस्ते लिए, क्योंकि आपने फ्यूचर में पैसे देने का वादा किया है गारंटी की शक्ल, मजीद 3 लाख देना। यहां तक ना गारंटी को, हाँ गारंटी के बदले कोई शेयर्स नहीं मिलेंगे, बस इतनी बात ध्यान में बिठा लें। गारंटी के बदले ना शेयर्स मिलेंगे, गारंटी के बदले ना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, गारंटी के बदले कुछ भी नहीं होगा। बस ये उसने एक वादा किया है कि मैं फ्यूचर में दे दूंगा। ये जस्ट एक वादा है, ये जस्ट एक वादा है। अच्छा 2 मिनट एक कॉन्सेप्ट, फिर नमाज की ब्रेक करेंगे जैसे हम लोगों ने कल की थी। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं हम अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी की क्या मतलब? अनलिमिटेड ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लायबिलिटी अनलिमिटेड रखती हैं। यार अगली बात पहले सुन लो, मैं आपको ये सारे सवालों का जवाब बहुत दफा दे चुका हूं। आप लोग ना एक्टिव नहीं होते, एक्टिव होके बात सुन लिया करें, उस वक्त आपका ध्यान लेफ्ट राइट हो रहा होता है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं ना, आप सवाल लेके आ रहे हैं पुराने, तो अभी इस पे फोकस कर ले। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। इसकी लायबिलिटी वैसे ही होती है जैसे पार्टनरशिप की होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पार्टनरशिप की होती है। क्या ये कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं? हाँ करती हैं। ये कंपनियां कौन सी होती हैं? ये कंपनियां वो कंपनियां हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करती हैं। ये कंपनियां वो कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करती हैं। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा यार एक काम करो, हमने ना गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने, डायमंड एक्सट्रैक्ट करने। ये पब्लिक कंपनी नहीं है मेरे भाई, पब्लिक कंपनी कुछ और होती है। आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो उसको महदूद कर लें, मिक्स ना करें प्लीज, ताकि बाकियों का भी नुकसान ना हो। पब्लिक कंपनी एक और टॉपिक है। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करती है। गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है ये, गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर रही है ये प्राइवेट कंपनी। अच्छा, इसकी जो लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर हमारे साथ मिलके काम करना है तो तुम्हें अपनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड करवानी होगी। अच्छा क्यों करवानी होगी? वो इसलिए करवानी होगी क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहती है कि आओ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने चलते हैं, कोयला निकालने जाते हैं, गोल्ड निकालने जाते हैं, तो हो सकता है कि ये कंपनियां वहां पर जाके कुछ नुकसान कर दें।
भाई गवर्नमेंट ने इनके ट्रक के ऊपर सोना लोड करवाया। कितने का लोड करवाया सोना? 1 अरब रुपए का, सिर्फ सोना। और इनका ट्रक रास्ते में गायब हो जाए, तो अगर इनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, और लिमिटेड लायबिलिटी कहां तक है? 1 करोड़ तक की, और नुकसान कितने का हो गया है? 1 अरब का, तो ये गवर्नमेंट को कितने के लिए लायबल होंगे? 1 अरब के 1 करोड़, बताओ जरा। 1 अरब के 1 करोड़ गवर्नमेंट को कितने के लिए लायबल होंगे अगर इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है? तो अगर इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो कितने के लिए लायबल होंगे? सवाल पूरा सुन लिया करो। अगर इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो 1 करोड़ के लिए लायबल होंगे, तो नुकसान नहीं होता इस तरह गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुमने अगर हमारे साथ काम करना है, तो तुम्हें अपनी लायबिलिटी क्या करवानी पड़ेगी? अनलिमिटेड करवानी पड़ेगी, ताकि अगर नुकसान हो रहा हो तो फिर तुम वो सारा नुकसान बर्दाश्त करोगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। और ये ना होने के बराबर कंपनीज है, तकरीबन 0%। 95% कंपनियां कौन सी हैं? लिमिटेड बाय शेयर। 5% कंपनियां कौन सी हैं? लिमिटेड बाय गारंटी। और तकरीबन 0% गारंटी कंपनियां कौन सी हैं? अनलिमिटेड कंपनी। डन। चलो नमाज की ब्रेक कर लेते हैं और मिलते हैं 6:30। ठीक है जी, नमाज की ब्रेक कर लेते हैं और 6:30 पे मुलाकात करते हैं। जाए आप लोग नमाज की ब्रेक करें। जी प्यारे बच्चों, वापस आ गए नमाज पढ़ के? कहानी को आगे से स्टार्ट करें। अच्छा, ये जो ऊपर लिखा हुआ ना 95, 5 और 0%, 95%, 5%, 0%, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लगता है कि ये लायबिलिटी के लिए लिखा हुआ है। नहीं, आपको बताया कि ये एक रेशो है कि इतने इतने परसेंट ये कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि टोटल कंपनियों में से 95% कंपनी ऐसी हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स वाली हैं, 5% ऐसी हैं जो कि लिमिटेड बाय गारंटी वाली हैं। इस तरीके से लिखा हुआ। इन परसेंटेजेस का ताल्लुक लायबिलिटी से बिल्कुल भी नहीं है। जी आपको मैंने जवाब दे दिया है, माजिबीन आपका जवाब पहुंच गया। हाँ जी, बच्चे सो रहे होते हैं, सही कह रहे हैं। एक बात मैं 4 दफा रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात, जाग जाएंगे वक्त के साथ। जब सदमे पड़ेगी ना, तब होश आएगा। हाँ जी, चलो अब अगली बात करते हैं, कुछ और डेफिनेशंस को देखते हैं। सर अब हम लोगों ने बात करनी है पब्लिक कंपनी की और प्राइवेट कंपनी की। इसकी बात करनी है, पब्लिक कंपनी की और प्राइवेट कंपनी की बात करनी है। एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको जरा फोकस करें मेरे साथ। एक पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी। अच्छा सुने प्यारे बच्चों, पब्लिक कंपनी पहले बताता हूं, या चलो इसी मिसाल आपको देता हूं, आपको पहले बात समझ आ जाएगी। मुझे बताओ कि आपकी अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी, क्या इसमें कोई बाहर का बंदा आपकी इजाजत के बिना बैठ सकता है? आपकी अपनी प्राइवेट गाड़ी, आपकी इजाजत के बिना कोई आके उसमें बैठ सकता है? नहीं ना, नहीं बैठ सकता। अच्छा, बट ये जो मेट्रो बस है, ये जो रिक्शे हैं, क्या इनमें कोई भी बैठ सकता है?
जो लोकल रिक्शे चलते हैं, ओपन रिक्शे, मेट्रो, इनमें तो कोई भी बैठ सकता है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपकी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी है और वो जो मेट्रो है वो एक पब्लिक बस है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो गाड़ी है वो प्राइवेट गाड़ी है और जो मेट्रो की बस है वो एक पब्लिक बस है? कह सकता हूं। यही डिफरेंस है कंपनीज के अंदर। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। क्या मतलब? सर अभी तो आपने बताया था कि कंपनियां तीन तरह की होती हैं, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है अनलिमिटेड। बेटा ये कंपनियां हम लोगों ने डिवाइड की थी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ये कंपनीज हम लोगों ने बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ये हम लोग जो ग्राफ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। कि अगर तो कोई भी बंदा अगर कंपनी के शेयर्स बाय कर सकता है, उस कंपनी के शेयर्स बाय कर सकता है, जैसे पीआईए है, जैसे नेस्ले है, कोई भी जाए शेयर्स बाय करके ले आए, किसी को भी बाय करने की इजाजत है। तो मुझे बताओ ये कंपनी पब्लिक होगी कि प्राइवेट होगी? कि जहां पे कोई भी जाके शेयर्स को खरीद सकता है, ये कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी कि प्राइवेट कंपनी कहलाएगी? बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। ये कंपनी कहलाएगी पब्लिक कंपनी। और ऐसी कंपनी जहां पे मखसूस लोग ही उसके शेयर्स के मालिक हैं और कोई भी राह चलता आदमी उसके शेयर्स नहीं खरीद सकता, या वो कंपनी अपने शेयर्स बाहर नहीं बेच सकती, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? ऐसी कंपनी को हम कहेंगे प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी को हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट दो कैटेगरीज बन गई। एक वो जिसके शेयर्स आप मैं कोई भी खरीद सकता है, वो पब्लिक कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स सिर्फ मखसूस लोगों के पास है और उन्होंने ये वादा किया हुआ है कि हमारे अलावा इस कंपनी में कोई नहीं आएगा, तो ये कंपनी कहलाएगी प्राइवेट। यहां तक बात सबको क्लियर है? यहां तक बात सबको क्लियर होगी कि मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी? ठीक हो गया। सर पब्लिक कंपनी मजीद दो तरह की होती है। पब्लिक कंपनी मजीद दो तरह की होती है, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। एक कहलाती है लिस्टेड कंपनी और एक कहलाती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स मार्केट में बेचे और खरीदे जा सकते हैं, यानी कि इसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल होते हैं, कोई भी जाके खरीद सकता है, कोई भी जाके बेच सकता है। ये लिस्टेड कंपनी, कि कोई भी शेयर्स खरीद सकता है और कोई भी शेयर्स बेच सकता है, ये लिस्टेड कंपनी के। कोई भी खरीदे कोई भी बेचे। मगर ये जो अनलिस्टेड कंपनी है, ये ऐसी कंपनी है जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदे बेचे नहीं जाते। जो अनलिस्टेड कंपनी है ये वो कंपनी है जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल नहीं किए जा सकते, जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते। सोच के जवाब देना, पीआईए पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी? पहले ये बताओ, पीआईए पब्लिक कंपनी कि प्राइवेट कंपनी? फिर पब्लिक कंपनी में कौन सी, लिस्टेड के अनलिस्टेड? लिस्टेड के अनलिस्टेड? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, इसके शेयर्स आप खरीद सकते हैं, इसके शेयर्स आप खरीद सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं। मगर अनलिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स मार्केट में बाय एंड सेल नहीं होते।
स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल नहीं होते, मगर 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 ये अपने तौर पे जिसके पास शेयर्स है ना, वो मार्केट में बेच सकता है। अनलिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिकली स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर्स को बाय एंड सेल नहीं करती, मगर जिसके पास वो शेयर्स हैं अगर वो उसको बेचना चाहे तो उसको मना भी नहीं, उसको मना नहीं है, वो बेच सकता है। मतलब एक देसी सी मिसाल देता हूँ, सैमसंग का कोई भी मोबाइल मुझे बताओ मार्केट में नॉर्मली उसको हम बाय एंड सेल कर सकते हैं? सैमसंग का कोई भी मोबाइल मार्केट में नॉर्मली खरीदा और बेचा जा सकता है ना, क्योंकि उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गया आपका लिस्टेड कंपनी की मिसाल, जस्ट एक मिसाल देता हूं कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए। उसके बरक्स अगर मेरे पास नोकिया का कोई पुराना मॉडल हो, बटन्स वाला, एंटीना वाला, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, बट मेरे पास अगर वो है तो मैं उसको बेच सकता हूं। अगर कोई मुझे खरीदार मिल जाता है तो मैं उसको बेच सकता हूं, मेरे पास उसको बेचने की ताकत है। बेशक उसकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर किसी ने कोई एंशिएंट फोन रखना हो तो मैं उसको बेच सकता हूं, मुझे बेचना मना नहीं है। तो ये लिस्टेड होगा कि अनलिस्टेड होगा? मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, मगर मैं चाहूं तो उसको बेच सकता हूं, ये अनलिस्टेड। और अगर मार्केट एग्जिस्ट करती है और उस मार्केट में जाके बेच रहा हूं, लिस्टेड। ओके ओके। अब आ जाते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ। अब आ जाते हैं हम कहां पे? प्राइवेट कंपनी की तरफ। भाई प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं बताता हूं, गौर से सुनना कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है ना। मुझे की डेफिनेशन कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, मगर ये डेफिनेशन किसकी है? पब्लिक कंपनी की। कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसका मतलब है कि सवाल आता है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है। सवाल तो ये पैदा हुआ ना कि भाई फिर प्राइवेट कंपनी है क्या? प्राइवेट कंपनी है क्या? अच्छा, प्राइवेट कंपनी के मजीद दो टाइप्स है। प्राइवेट कंपनी मजीद दो डिफरेंट टाइप्स रखती है। एक वो प्राइवेट कंपनी है जो कि सिंगल मेंबर के साथ ऑपरेट की जाती है। एक वो प्राइवेट कंपनी जो कि सिंगल मेंबर के साथ ऑपरेट की जाती है, और एक वो प्राइवेट कंपनी है जो कि मोर देन वन मेंबर के साथ चलाई जाती है। मोर देन वन मेंबर के साथ चलाई जाती है। सिंगल मेंबर यानी कि एक ही शेयर होल्डर होगा, उसी के पास 100% शेयर्स होंगे। और मोर देन वन मेंबर, एक से ज्यादा, कितने? दो। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 50 तक। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 50 तक। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी 50 मेंबर्स से ज्यादा की नहीं हो सकती। अगर उसके मेंबर्स बढ़ रहे हैं, 50 से ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर उसको प्राइवेट से निकल के कहां पे जाना पड़ेगा? पब्लिक में आना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50 मेंबर। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। और अगर 50 से ज्यादा हो रहे हैं मेंबर्स तो फिर वो प्राइवेट नहीं रहेगी, फिर उसको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। बेशक लिस्टेड बन जाए, बेशक अनलिस्टेड बन जाए, वो उसकी मर्जी है, मगर उसको प्राइवेट की डेफिनेशन से निकल के पब्लिक की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसका एक ही मालिक है और सारे 100% शेयर्स उसी के पास है और किसी के पास नहीं। वही उसका डायरेक्टर है, वही उसका ओनर है, वही उसका मालिक है। याद है सोल प्रोप्राइटर? तुम्हें याद है सोल प्रोप्राइटर के? एक ही बंदा दुकान का मालिक है, एक ही बंदा दुकान का मालिक है। तो यही चीज सिंगल मेंबर कंपनी की भी है। यही चीज सिंगल मेंबर कंपनी की भी है कि मालिक एक है। हाँ, वो अपने अंदर वर्कर्स रखे,
मुलाजिम रखे, जिसको मर्जी रखे, नौकर रख सकता है, सर्वेंट्स रख सकता है, टीम रख सकता है, मगर शेयर होल्डिंग सारी की सारी उस अकेले बंदे के पास होगी। शेयर होल्डिंग को डिवाइड नहीं करना उसने, जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे उसी बंदे के पास मौजूद हैं। शेयर होल्डिंग उसने फर्दर डिवाइड नहीं की हुई। जितने मर्जी मुलाजिम रखे, मैनेजर रखे, एम्प्लॉय रखे, क्लर्क रखे, जो मर्जी जिस मर्जी को बिठाए, मगर वो मालिक सिर्फ एक है, उसी के पास 100% शेयर। अच्छा, अगर वो कहे कि यार मैं 5% किसी को बेच दूं, मैं 5% शेयर्स किसी के नाम कर दूं, किसी को बेच दूं, तो अब मुझे बताओ वो सिंगल मेंबर है कि अदर प्राइवेट में आ गया? अगर वो 5% या 2% या 1% किसी और के नाम कर दे, तो क्या वो सिंगल मेंबर है कि वो अदर प्राइवेट हो गया? वो अदर प्राइवेट की डेफिनेशन में चला गया। यहां पे वो अदर प्राइवेट की डेफिनेशन में, क्योंकि अदर प्राइवेट में मिनिमम 2 लोग हैं और मैक्सिमम कितने लोग हैं? 50। एटलीस्ट 2 मेंबर, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 भाइयों ने मिल के शेयर्स बाय किए होते हैं, 2 भाइयों ने मिल के शेयर्स खरीदे होते हैं। एक शेयर 2 लोगों के नाम पे भी हो सकता है, बाप बेटे ने मिलकर शेयर्स बाय किए होते हैं, 2 दोस्तों ने मिलकर शेयर्स बाय किए होते हैं। तो ऐसे में अगर एक शेयर एक से ज्यादा बंदों के नाम पे है, तो जिस बंदे का नाम रजिस्टर में सबसे पहले आ रहा है वो ही माना जाता है, और कंपनी उसको 2 नहीं 1 मेंबर काउंट करे। कंपनी के लिए वो 1 मेंबर है, बेशक उन्होंने मिलकर खरीदे हैं, आधे पैसे तुम्हारे आधे पैसे मेरे। कंपनी को इससे गर्ज नहीं है कि किसका कितना पैसा आया हुआ है, कंपनी को ये गर्ज है कि जिसका नाम उसने पहले रजिस्टर में लिखी है, कंपनी के नजदीक वही उसका मालिक माना जाएगा। तो आपने अगर ज्वाइंट शेयर होल्डिंग है, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डिंग है तो उसका मालिक एक ही होगा, उसका मालिक एक ही होगा। ज्वाइंट शेयर होल्डिंग में जो मालिक है वो एक माना जाएगा, वो 2 लोग नहीं माने जाएंगे। ये बात समझ आई कि अगर एक शेयर एक से ज्यादा बंदों ने मिलकर बाय किया हुआ है तो कंपनी के लिए वो एक बंदा ही कंसिडर होगा, एक से ज्यादा काउंट नहीं किया जाएगा। members jointly holding share shall be counted as 1 member। अगर ज्वाइंट शेयर होल्डिंग है तो हाँ बिल्कुल, जैसे ज्वाइंट प्रॉमिस ही थे एग्जैक्टली। ध्यान है यहां तक बात सबको समझ आती है प्यारे बच्चों को? मेरे बच्चों को बात समझ आती है यहां तक? फिर हम आज की आखिरी बात करें। चलो आखिरी बात करने लगो। मुझे बताना, क्या अनलिस्टेड कंपनी, ये कंपनी थी अनलिस्टेड कंपनी, क्या मैंने आपको ये कहा था कि इसके शेयर्स कोई बंदा बेच नहीं सकता? क्या मैंने ये जुमला बोला था कि इसके शेयर्स बेचे नहीं जा सकते, खरीदे नहीं जा सकते? मैंने कहा था इसकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, मगर जिसके पास है वो जाती तौर पे बेच सकता है। जैसे वो छोटा मोबाइल नोकिया का एंटीने वाला बटनों वाला, बेशक मार्केट नहीं है उसकी, बट अगर कोई खरीदार मेरे पास आए तो मैं उसको बेच सकता हूं, मैं उसको बेच सकता हूं। मगर मगर ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये जो अदर प्राइवेट कंपनी है, ये अदर प्राइवेट कंपनी, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जरा गौर करना, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये कंपनी मना करती है कि ये अपने शेयर्स किसी भी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये अपने शेयर्स किसी और को नहीं बेच सकते। अगर इनका मेंबर निकलना चाहता है, अगर इनका मेंबर निकलना चाहता है तो उसको मना है, ये मार्केट में या मार्केट से बाहर ऑफ मार्केट भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये अपने शेयर नहीं बेच सकते
किसी भी बाहर के बंदे को, मेरे ना अल्फाज पर गौर किया करें, किसी भी बाहर के बंदे को नहीं बेच सकते। तो इनडायरेक्टली मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे बताओ। मैंने कहा बाहर के बंदे को नहीं बेच सकते, तो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इन्होंने छोड़ के जाना हो तो फिर ये किसको बेच के जाएंगे? अगर इन्होंने छोड़ के जाना हो तो फिर ये किसको बेच के जाएंगे? जो मौजूदा शेयर होल्डर्स, जो मौजूदा है, सिर्फ उन्हीं को बेच सकते हैं, बाहर वालों को नहीं बेच सकते। जो मौजूदा है सिर्फ उन्हीं को बेच सकते हैं, बाहर वालों को नहीं बेच सकते। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर होता है? कंपनी प्राइवेट हो, कंपनी पब्लिक हो, कंपनी लिस्टेड हो, कंपनी अनलिस्टेड हो, हर कंपनी ने रजिस्टर होना होता है एज पर कंपनीज एक्ट। और हर कंपनी को कौन चलाता है, मुझे बताओ जरा, इन सब कंपनीज का मालिक कौन है? कौन इन कंपनीज को गवर्न करेगा? एससीबी करेगा। अब यहां पे आपके जेहन में एक सवाल आता है कि सर अगर एग्जिस्टिंग ना खरीदे, भाई 5 लोग थे, ए बी सी डी ई, ई कहता है मुझे छोड़ के जाना है, तो ई बाहर तो जाएगा नहीं, वो ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, डी के पास जाएगा, और जाके मिन्नत करेगा कि मेरे शेयर्स खरीद लो। फर्ज करो ना ए ने खरीदे, ना बी ने खरीदे, ना सी ने खरीदे, ना डी ने खरीदे, नहीं खरीद रहा कोई। जब इसने पहला राउंड पूरा कर लिया, एग्जिस्टिंग वालों को पूछ लिया और उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने भी मना कर दिया, अब ये बाहर बेच सकता, अब ये बाहर बेच सकता है। मगर ये बात किताब में नहीं लिखी हुई, असल सेक्शन में ये बात लिखी हुई है, मगर आपकी किताब में ये बात इस तरह मौजूद नहीं है। तो जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर इसने अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग लोगों को बेचने की कोशिश की है और वो नहीं खरीद रहे, तो फिर ये बाहर जाके बेच सकते। आज की आखिरी बात, अगर ये कंपनी चाहती है कि वो किसी और मेंबर को बुलाए, यानी कि अपने शेयर्स अगर बेचना चाहती है, कंपनी चाहती है कि और लोग इस कंपनी को ज्वाइन करें, और लोग इस कंपनी को ज्वाइन करें, तो कंपनी किसी और को भी नहीं बुला सकती। कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में जाके बेच नहीं सकती, इनवाइट नहीं कर सकती कि आओ और आके हमारे मेंबर बनो। तो ना एग्जिस्टिंग बंदा अपने शेयर्स बाहर बेच सकता है, ना कंपनी बाहर से किसी को अंदर लेके आ सकती है। ये एक डब्बे में बंद कंपनी। जो अदर प्राइवेट है ना, ये एक 4 दीवारी में बंद कंपनी है जिसकी कोई इनकमिंग और आउटगोइंग नहीं है। मगर जो पब्लिक कंपनी है वो हर तरह से ओपन है, उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मैक्सिमम अगर बाहर वालों को बेच भी दे तब भी आपने 50 के अंदर अंदर ही रहना, क्योंकि जब वो बंदा छोड़ के जाएगा तो -1 हो जाएगा। 50 की जो गिनती है उसमें से एक माइनस हो गया, जो बाहर से आएगा ऐड हो जाएगा, तो वो 50 ही रहेंगे। हाँ, अक्सर ये जो फैमिली बिजनेस कंपनीज होती है ना, ये प्राइवेट होती है। जो फैमिली बिजनेस कंपनीज होती है ना, ये प्राइवेट कंपनी होती है। विद कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स नहीं, आप बाहर बेच ही नहीं सकते अनलेस के एग्जिस्टिंग खरीदार मना कर दे, अनलेस के एग्जिस्टिंग वाले कह दें कि हमने नहीं खरीदना, जाओ तुम जाके बाहर बेच दो, फिर तुम जाके बाहर बेच सकते हो। जी जी मुस्कान, अपना सवाल पूछ लिया करो। आपका सवाल मुझे ना मिक्स होके आता है, बच्चे वाली सवाल नहीं मुझे आ रहा होता, तो आपका सवाल कहीं फिर ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप अपना सवाल दोबारा पूछ लो। प्राइवेट कंपनी में एक मेंबर, तो फिर वो कंपनी कैसे? देखिए, कंपनी के लिए ये जरूरी नहीं है कि कम से कम 2 लोग ही, वो पार्टनरशिप के लिए जरूरी होता है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। याद करो, वो पार्टनरशिप के लिए माजिमीन जरूरी होता है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। कंपनी तो एक बंदे से भी बनाई जा सकती है, उसको हम सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं। सर वो बंदा जो छोड़ेगा वो अपनी जगह आने वाले बंदे को सेल कर सकता। हाँ जी, जो बंदा छोड़ के जा रहा है और जो नया बंदा आ रहा है उसको सेल करेगा तो ही वो आएगा ना, उसको बेचे बिना वो कैसे आ सकता है? जब तक उसको सेल नहीं करेगा तो वो आएगा कैसे?
सर सिंगल मेंबर कंपनी कैसे बना सकते हैं? अब बनाने का प्रोसेस हमारे कोर्स में नहीं है सर। ऐसे हो सकता है कि अगर एक बंदा शेयर बाहर सेल करे क्योंकि एग्जिस्टिंग नहीं बाय कर रहे और बाहर के दो लोग, हाँ जी हो सकता है। अगर एक बंदा बाहर बेचे और बाहर के 2-3 लोग मिलके बाय कर ले तो आ जाए, मगर रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही बंदे का नाम लिखा जाए। सोल में लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बट एसएमसी में लाइबिलिटी लिमिटेड। एसएमसी में लाइबिलिटी लिमिटेड है। हम जितनी बात कर रहे हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पीछे क्या बताया था कि 95% कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी रखती हैं। सर एसएमसी वाले लोग अगर काम ना करना चाहें तो क्या वो अपना नाम किसी और को, जी अगर वो अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं तो किसी और का नाम कर, कंपनी तो बेची जा सकती है। सब प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होकर पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, जी हो सकती है। सेक्शन 52 है इसके ऊपर, मगर वो हमारे कोर्स में नहीं। सर एज अ गिफ्ट दे सकती है शेयर? नहीं सर। एसएमसी सोलो देखो एज अ गिफ्ट वरासत में दिया जा सकता है, मगर वो भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सर एसएमसी सोलो ट्रेडशिप होगी फिर? नहीं, एसएमसी बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटर से ऊंची चीज है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, और यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड। तो अगर एक सोल प्रोप्राइटर चाहता है कि वो काम भी करे और उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहे, तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे ना जाए, फिर वो सिंगल मेंबर कंपनी खोल ले। जी अजीम, मैंने आपको बता दिया शेयर गिफ्ट हो सकते हैं विरासत में, तो आप कॉपी पेस्ट कर दिया करो ना, क्योंकि आपके पास तो आप ही के सवाल आ रहे होंगे। सर फ्रेंचाइज कौन सी कैटेगरी में आएगी? फ्रेंचाइज इज नॉट अ कंपनी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, चीजों को मिक्स ना करें प्लीज। गारंटी शेयर्स और उधार दोनों मुख्तलिफ हैं। या अल्लाह, मैंने पौना घंटा इसके ऊपर बहस की है कि गारंटी क्या होती है और शेयर्स क्या होती है। मुस्कान, अगर ये सवाल था ना आपका तो मैंने फिर सही मिस किया। ऐसे ना, ऐसे ना। मैं आपको वॉइस पे बता दूंगा व्हाट्सएप पे। सर अगर गारंटीड पर्सन की डेथ हो गई तो गारंटी कौन पे करेगा? उसके अजीज, जो उसके घर वाले। सर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में एनजीओ आती हैं, आ सकती हैं। एनजीओ का ना एक अलग से टॉपिक है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो इंशाल्लाह हम इसी वीक में स्टार्ट करेंगे। सर टेक्स्ट में हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी वो है जिसका 50% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी और है, पब्लिक सेक्टर कंपनी और है, उसके साथ वर्ड सेक्टर लगता है, वो हमने भी यहाँ पे भी पढ़ा। सर ज्वाइंट होल्डिंग में मेंबर से अगर, सर कहाँ गया? सर ज्वाइंट होल्डिंग मेंबर्स में से अगर एक छोड़ के चला जाए तो क्या ट्रीटमेंट होगी? जो छोड़ के जाना चाहता है वो चला जाए, जो रह गया सारे शेयर उसी के नाम पे हो जाएंगे, वो आपस में डील करेंगे, उसका ताल्लुक कंपनी से नहीं होगा। सर अदर प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है? जी हो सकती है। कितने आंसर थे मैं? कोई बात नहीं मुस्कान, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, मैं दोबारा बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। सर ज्वाइंट होल्डिंग मेंबर्स में से अगर, मैंने बता दिया इसका जवाब। सर बुक से बता दें? जी मैं बता दें। चलो आपके सारे सवाल खत्म हो गए। मैं आपको पहले बुक से दिखा दूं, फिर आप लोग छुट्टी कर लें, जिसके अगर कोई सवाल हो वो रह जाए। तो मैं पहले आपको किताब से दिखा दूं कि आपने पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। जरा एक सेकंड है, मैं तुम्हें किताब से दिखा दूं। तुम्हें किताब से दिखा दूं, एक सेकंड है ना जरा। देखो तुम्हें किताब नजर आ रही है? किताब शो हो रही तुम्हें? किताब शो हो रही है आपको? सर आप पहला पेज पूरा पढ़ सकते हैं? पहला पेज पूरा पढ़ें।
उसके बाद सेकंड पेज पे कंपनी और कंपनी लॉ की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, यानी कि पहला पेज पूरा, सेकंड पेज पे ये दो डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकंड पेज पे फॉरेन कंपनी पढ़ सकते हैं, सेकंड पेज पे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ सकते हैं, सेकंड पेज पे ही अनलिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। थर्ड पेज पे आए तो पब्लिक कंपनी पढ़ें, प्राइवेट कंपनी पढ़ें। उसके बाद ये अथॉरिटीज पढ़ें 5वें पेज पे, रजिस्ट्रार पढ़ें 5वें पेज पे, और बस यही बातें अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर से कवर कर ली। जो डेफिनेशन है वो सारी क्रैम करनी है, इसके अलावा आपने रीड करना है। डेफिनेशंस को वर्ड बाय वर्ड क्रैम करना, जैसे प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो आपने क्रैम करनी है, क्योंकि इसमें से 4-5 दफा सवाल क्रैमिंग का आ चुका है, तो ये क्रैम होगी हमेशा। फॉरेन कंपनी सवाल आता है, आ सकता है, ये भी क्रैम होगी हमेशा। जहां जहां पे डेफिनेशंस है वो सारी क्रैम करनी है, डेफिनेशंस में कोई दूसरी बात नहीं। ओके, डन 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 डन। मुस्कान, आपका जो सवाल था दोबारा पूछ लो व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता देता हूँ। किसी का कोई भी सवाल अगर रह गया तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करे, मैं बता दूंगा इसको, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब मैं क्लास में एक कॉन्सेप्ट को 4 दफा रिपीट कर सकता हूँ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी बता सकता हूँ। इजी होके पढ़ा करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे साथ। बस एक चीज चाहूंगा, अटेंटिव भी रहा करें। ओके, अल्लाह हाफिज।